और ये किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, आने वाले समय में इस पर कितनी संभावना है, ये क्या कर सकती है, इसके ग्लिम्स हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपने प्रोडक्ट के बारे में देखा सुना और लोगों के मुझसे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हमने इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स हम एक आपको बताना चाहेंगे, ये प्रोडक्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये समझिए, भूल मत करिए। ये प्रोडक्ट सिर्फ माध्यम है, माध्यम। जैसे आज की तारीख में कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, टीचर की, चाहे वो वकालत कर रहा हो, चाहे डॉक्टरी कर रहा हो, चाहे किसी की परचून की दुकान हो, चाहे किसी की कपड़े की दुकान हो। तो कपड़े की दुकान का व्यक्ति जब कपड़े की दुकान पर बैठता है, कपड़े बेचता है, तो कपड़ा उसके लिए सिर्फ एक माध्यम होता है, ये समझिए। और जब कपड़ा बिकता है तभी उसे घर का एसी चलता है, घर के बिजली का बिल जमा होता है, बच्चे की फीस जमा होती है। इसी तरीके से जो भी काम हम करते हैं, चाहे बिजनेस के रूप में, चाहे खुद के काम के रूप में, वो एक माध्यम होता है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट भी एक माध्यम है। अल्टीमेटली हमको अपने दिल और दिमाग से ये जानने की कोशिश करना है कि हम लाइफ पे कहाँ पे जाना चाहते हैं, चाहे सोशल लेवल पे, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे, और वहाँ जाने के लिए हमारे पास क्या क्या संभावनाएं आज की तारीख में उपलब्ध हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ अलग करने की इच्छा रखता है, अलग इन सेंस जीवन में आगे जाने की इच्छा रखता है, तो उसको हमेशा अपने दरवाजे पे होने वाली नॉक का इंतजार करना चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, दिल दिमाग खुला रखना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा मौका जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन ला सकता है। थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करते हैं। ये कुछ किताबें आपके सामने रखी हुई हैं। ये किताब है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय। ये एक बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर है। शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल में जीवन गुजरा, इन्होंने स्टोरी में लिखा है। एक बार ऐसा मौका आया जब हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, अपनी कार में हम मोबाइल दोनों सोते थे। उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और बहुत सारी किताबें लिखी जहाँ पर उनको बहुत सारे इनाम और पुरस्कार मिले। इस किताब में बताने की कोशिश की ये कि अगर हम पूरी दुनिया के लोगों को उनके काम करने के तरीके के हिसाब से देखें, क्षमता की बात नहीं हो रही, मेहनत की बात नहीं हो रही, काम करने का तरीका, अगर उसके हिसाब से देखें तो हमको दुनिया में 4 अलग अलग किस्म के लोग दिखेंगे। समझिएगा, तरीका काम करने का ये उन्होंने बताया, आप समझिए। उन्होंने बताया हमको दुनिया में 4 अलग तरीके के लोग दिखेंगे। बोर्ड पे छपा हुआ ESP और I, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं। एक खांचा इस तरफ जहाँ पे करीब 90 से 95% हैं, और एक खांचा यहाँ पे जहाँ पे 5 से 10% के लोग हैं। ये 4 तरीके के लोग दुनिया में हैं। एम्प्लॉय कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, ये हमको पहले बहुत ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। इस किताब को पढ़ने के बाद हमको समझ में आया, हमारे दिमाग खुला, ये काम करने का तरीका लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉय वो जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। काम छोटा है, काम बड़ा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो काम करता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, जहाँ पे उसको काम के एवज में रिवार्ड मिलता है, चाहे वो समाज में मिलने वाला सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो। अगर IPS है, पुलिस का अफसर है, अगर कमिश्नर है, तो वो एम्प्लॉय है, सरकार का एम्प्लॉय है, जहाँ पे उसने कुछ क्षमताएं अर्जित की और समय दिया। यानी क्या किया उसने, टाइम प्लस स्किल, एक क्षमता अर्जित की और समय दिया, तो इसके एवज में उसको रिवार्ड मिला। क्या रिवार्ड मिला, पैसे के रूप में और सम्मान के रूप में। ये उनका आउटकम हो गया। यही कहानी होती है सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, तो खुद के लिए काम करता है, उसकी अपनी दुकान हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, वकील हो, हम जैसे डॉक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉय।
जो अपना खुद का काम करते हैं, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ तो कहानी बिल्कुल वैसे ही होती है, वो अपना समय देगा, अपनी क्षमता देगा, उसको रिवार्ड मिलेगा, चाहे पैसे के रूप में चाहे सम्मान के रूप में। अब इम्पोर्टेंट चीज ये हो गई कि ये क्वाड्रेंट बिजनेसमैन क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या होता है, यहाँ पे ये समझना है। यहाँ पे बात क्षमताओं की नहीं होगी, यहाँ पे सोच और विचार की होगी। बिजनेसमैन वो होता है जहाँ पे उसको अपने रिवार्ड को हासिल करने के लिए खुद काम न करना पड़े, जो सिस्टम बना समझिए इस बात। जहाँ पे वो टाइम स्किल खुद नहीं लगाता बल्कि टीम बनाता है, जब टीम काम करती है उसका बिजनेस कर निकलता है। अब अंतर दोनों में क्या हो गया, ये हमारे समझने की बात है। तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस ओनर कौन है और सेल्फ एम्प्लॉय कौन है। आईपीएल के शौक, क्रिकेट के शौकीन कौन को ज़्यादातर लोगों में लगता है, क्रिकेट के शौकीन कौन कौन है? क्रिकेट सभी लोग देखते होंगे, आपने देखा। अच्छा, इस बार आईपीएल का टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? आईपीएल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? आज बेटा तुम आओ, उससे पे आओ, आ जाओ। क्रिकेट के शौकीन बना, हम तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस की डिफरेंस। आईपीएल टूर्नामेंट किसने जीता? गुजरात टाइटंस। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खेलते हो क्रिकेट? चलो, तो गुजरात टाइटन का कैप्टन कौन था इस बार? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, सबको मालूम है हार्दिक पांड्या। तो गुजरात टाइटन की जो बोली लग रही थी, तो हार्दिक पांड्या लोगों ने दाव लगाया गुजरात टाइटन में, और वो कहती है आप फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो सफल हो गया, हार्दिक पांड्या का नाम हो गया, आईपीएल जीत गया, और हार्दिक पांड्या को पैसा मिला और गुजरात टाइटन को भी पैसा मिला। मिला कि नहीं मिला? अब आप इस समझने की कोशिश करिए, अगर अगले साल हार्दिक पांड्या के पैर में फ्रैक्चर हो जाए और न खेल पाए तो क्या उनको पैसा मिलेगा? नहीं है। क्यों बताओ? और कुछ दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, टीम से बाहर था, और अगली बार उसके पैर का फ्रैक्चर होता है और न खेल पाए, उसको पैसा मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन वो खेले चाहे न खेले, दूसरा प्लेयर खेलेगा और गुजरात टाइटन के मालिक को पैसा फिर भी मिलेगा, क्योंकि उससे सिस्टम बना। थैंक यू बेटा। और सबने कोशिश करिए, उससे टीम बनाई, उसको अपने रिवार्ड को हासिल करने के लिए फील्ड में दौड़ने की जरूरत नहीं है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी क्षमता थी, उसने टीम बना ली, उसकी टीम सफल हो गई। अब यहाँ पे ये अंतर ये हुआ कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जब काम करते हैं उनके पास टाइम भी लिमिट है और उनकी सीमाएं भी निहित हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का जो पैसा अगर हम 100 में बांटें तो उनके पास सिर्फ 10 से 20% पैसा है, यानी सारे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय मिला दिए जाए उनके पास सिर्फ 10 से 20% पैसा है। क्षमता किसके पास है? IAS यहाँ, PCS यहाँ, स्पोर्ट्समैन यहाँ, इंजीनियर यहाँ, चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ, फ्लाइट अफसर यहाँ, सारी क्षमता यहाँ पे, लेकिन पैसा बहुत कम। 90% पैसा कहाँ पे है? 90% पैसा यहाँ पे बिजनेस ओनर के पास है, अडानी और अंबानी। अगर क्षमता के हिसाब से देखा जाए, IQ के हिसाब से देखा जाए, शायद रिलायंस के इंजीनियर की स्किल और IQ अंबानी से ज़्यादा होगी, मेहनत क्यों ज़्यादा करता हुआ, लेकिन उनके पास पैसा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया, टीम बनाई। जब सिस्टम काम करने लग गया तो अपनी टीम को मल्टीप्लाई करते गए, एक से दूसरा सिस्टम खोलते गए, तीसरा खोलते गए, तीसरे चौथा खोलते गए, अपने काम को मल्टीप्लाई करते गए, इसीलिए इतना बड़ा आवाज खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ चूंकि इनकी सीमाएं लिमिटेड हैं, एक लेवल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए इनकी इनकम को वहीं पर खत्म हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, इस क्वाड्रेंट में जब व्यक्ति समय नहीं दे पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, उसको रिवार्ड नहीं मिलने वाला, वो फिर खाली जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम बना लेगा, टीम बना लेगा, उसको इनकम आएगी, हमेशा आएगी। जैसे जिस हॉल में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका ओनर होगा, वो वहाँ पे हो चाहे ना हो, उसको इसका रेंटल मिल जाएगा, वो कहीं भी हो से बैठा। अगर उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को उसका रिवार्ड मिलेगा, तो उसने सिस्टम बना लिया।
तो जो मूलभूत अंतर है इनके और इनके विचारों और काम करने का तरीका वो ये, एम्प्लॉय का विचार ये होता है, सेल्फ एम्प्लॉय का विचार ये होता है, खूब मेहनत करो, क्षमताएं अर्जित करो, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी क्षमता आप विकसित करेंगे, उसके हिसाब से आपको इनकम आएगी। दूसरी तरफ जो बिजनेस होता है, सिस्टम क्रिएटर होता है, उसकी थॉट ये होती है क्षमतावान लोगों की टीम बनाओ। आप अपनी क्षमता बढ़ा के एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए आप क्षमतावान लोगों को ढूंढो, उनको अपने साथ एसोसिएट करो। अब कल्पना करिए किसी का प्राइवेट स्कूल है, उसका मालिक है, उसकी थॉट क्या होती है कि शहर का सबसे अच्छा टीचर हमारे साथ जुड़ जाए। वो खुद एजुकेशन लेके अच्छा टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सोचता है हमको बेस्ट टीचर हायर करने को मिल जाए जो हमारे साथ रहे, हमारी कोचिंग या स्कूल चले। ये जो मूल विचार है इन दोनों के बीच के अंतर को निर्धारित करता है और यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करता है कि किसने कितनी बड़ी टीम बनाई, किसने कितने लोगों के साथ एसोसिएट किया। जैसे कि राहुल ने आपको बताया, कौन कितने ज़्यादा लोगों को लेकर साथ में कर सकता है, वो उतनी बड़ा सफल होगा। अब आज के इस युग में 21st सेंचुरी में इस समय एक आम व्यक्ति जो काम कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, अपना सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके लिए इस सिस्टम बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कैसे बनाएगा, क्या कर लेगा, कितना सारा पैसा लगाया, उसके लिए ये ऐसा मौका आया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। आप अपनी शॉप को चेंज करके डायरेक्ट से इंडस्ट्री में आइए और यहाँ पे आप यहाँ से निकल के 95% की भीड़ से निकल के 5 से 10% की बीच में आ सकते हैं। हाँ, आपको अपनी विचार थोड़े बदलने पड़ेंगे, आपको अपना बहुत पसंद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आए तो क्या कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से आपकी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो सकती है।